गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ओपी मौर्य आज आपको हिंदी में तुलसीदास द्वारा रचित काव्य पाठ वन पथ पर से के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में संदर्भ प्रसंग, हिंदी व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य भावसाम सभी समझाऊंगा। तो इसमें पहला पद है वन पथ पर, यानी वन के रास्ते पर, वन के मार्ग पर। तो इसमें वन पथ पर जो लिखा हुआ है शीर्षक, इसमें संकेत है उड़ते निकसी अंत में जल चुए। ये बताया गया इसमें कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब देवी सीता को वनवास हुआ और वनवास के समय एक नवीन वधू, वो भी राजकुमारी, राजा की पत्नी, जिसे कुछ ही दिन आए हुए हों अपने ससुराल में, और उसे वनवास दे दिया जाए। उसकी बिना गलती के, उसके पति की बिना गलती के, फिर भी पति पत्नी राम और सीता वनवास जाने के लिए पल भर की देर नहीं करते हैं और श्री राम पिता की आज्ञा के अनुसार वन को जाने के तत्पर हो जाते हैं। उसी समय जब ये महाराज दशरथ व्याकुल होते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कैसे मना करें वन भेजने के लिए, क्योंकि रघुवंशी हमेशा आने के पक्के होते हैं। बताया भी तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल की परंपरा ये चली आ रही है शुरू से कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन वचन का नष्ट न होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम को वनवास होता है, माता सीता उनके साथ जाती है, तो सीता को जो रथ में बिठा करके ले जाते हैं, तो उससे पहले जब अपने घर से बाहर कदम रखती है उस समय का वृत्तांत है, ये प्रसंग था। तो पहले सुने संदर्भ। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के पाठ वन पथ पर से लिया गया है। इसके रचयिता महान विद्वान संत कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग हमने बताया भी कि माता सीता वनवास के लिए जा रही हैं, उसी समय का वृत्तांत है कि जब वनवास जाती हैं तो किस तरह की अपने आप को महसूस कर रही हैं। और उसके बाद अब पहले काव्य देखें, फिर हम इसका हिंदी व्याख्या बताएंगे इसकी। स्वयं पुरते निकसी रघुवीर बधू, दर धीर दय मग में डग दोय। झलकी भर बाल कली जल की, पुट सूख गए मधुरा दरुए। फिर पूछत हैं चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी कर हो के तो है। तिय की लख आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारों चली जल चोए। सुनो, इसमें बताया, अब व्याख्या सुने कि पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दय मग में डग दोए। पूर्व माने अंतापुर से, जनकपुर से जब सीता रघुवीर की बधू अर्थात पत्नी सीता बाहर निकली, बहुत धैर्य धारण करके, हिम्मत करके, और कुछ ही कदम रास्ते में बाहर रखे थे, तो क्या प्रभाव हुआ? झलकी भर भाल कली जलकी, उनके मस्तक पर, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। पुट सूख गए मधुरा दरुए, और दोनों होंठ, मधुर होंठ दोनों सूख गए। उनके माथे से पसीने की बूंदें उभर आईं और दोनों होंठ सूख गए, अर्थात उनकी चिंतनीय अवस्था हो गई। फिर कहा, फिर पूजत हैं चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी कर हो के तो है। उसके बाद माता सीता भगवान श्री राम अर्थात स्वामी से अपने पूछती है कि हे प्रभु, हे नाथ, अभी हमें कितना और चलना पड़ेगा? आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? जैसा कि भगवान ने कहा होगा जंगलों में पत्तों की कुटिया बनाकर ही रहेंगे। तो माता सीता पूछती है प्रभु श्री राम से कि हे नाथ, हे स्वामी, हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे? जब इस तरह से दुखद
रूप में शब्द पूछे भगवान श्री राम से तो उनका क्या प्रभाव हुआ। त्रिय की लखे आतुरता पे की अखियायत चारों चली जल चोए। तो ये आतुरता जब देखी उन्होंने पत्नी की अपनी सीता की श्री राम ने, तो उनकी आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, यानी भगवान श्री राम विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। तो अब इसमें काव्य सौंदर्य देखें, भाषा ब्रज, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, गुण प्रसाद और माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद सवैया, सबशक्ति, दक्षिणा एवं व्यंजना। अलंकार, इसमें बताया अनुप्रास अलंकार, रघुवीर बधु भर भाल पर्ण कोटि करे हों कि तो होए, अखियाँ अति चार क्रमशः बा भा और का और आ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अलंकार अनुप्रास हुआ है। कहीं कहीं इसके बाद अब ये आपका पद समाप्त होता है। अब अगला पद बताएंगे इसी में, तब तक आप इसे याद करें।